विदेह महाराज जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आप यहाँ तक चल करके आए, आपने मिथिलापुरी का मान बढ़ा दिया है, मिथिलापुरी को पावन कर दिया है, धन्य कर दिया है। आपके दर्शन से आज मेरे मनोरथ सफल हो गए। गुरुदेव से मिलते हैं, गुरुदेव से बैठ करके और बातें करते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग किसे कहते हैं जानते हैं? सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना कि भैया कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग क्या होता है? सत्संग अर्थात सत्य का साथ देना है, सत्संग कहलाता है। हमारे मन में झूठ फरेब भरा हो और हम सत्संग सुनने जाएं, सत्संग करने जाएं तो कोई लाभ नहीं। सत्संग में वही जाता है जो सत्य का साथ दे, जो सत्य के राह पर चलने वाला हो, वही सत्संगी कहलाता है। वही सत्संग में जाने का योग्य अधिकारी होता है। मन में छल कपट हो और सत्संग करे तो कोई लाभ नहीं। इसलिए सत्संग आपस में होता है। और सत्संग किससे होता है? दो धर्मात्माओं से होता है। जो धर्मात्मा होते हैं, एक होती है आत्मा और दूसरी होती है धर्म आत्मा। आत्मा हमारे आपके हृदय में है और धर्मात्मा कहाँ होते हैं? हमारे आपके सामने होते हैं, जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं कि यह प्रेमी है, यह भगत है, यह धर्मात्मा है। इनसे कुछ ज्ञान की बातें की जाए, इनसे कुछ भगवत की बातें की जाए तो धर्मात्माओं के साथ में क्या होती है? भगवत चर्चा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो सत्संगी मिलते हैं तो आपस में सत्संग की बात करते हैं, उसी प्रकार से दो जैसे प्रपंची मिलते हैं तो केवल प्रपंच की बात करते हैं। सत्संगी बनिए, प्रपंची मत बनिए। प्रपंच में क्या होता है? इसकी बुराई उसके सामने, उसकी बुराई उसके सामने, यह प्रपंच है। प्रपंच क्या है? उसकी बुराई उसके सामने, अरे वो तो वैसे ही है, अरे वो तो वैसा है, अरे उससे तो वैसे ही है, भगवान बचाए। क्या बुराइयां है? बुराई की बातें कौन करता है? जो बुरा व्यक्ति होता है वही करता है। लेकिन सत्संगी व्यक्ति बुराई की चर्चा नहीं करते, वो केवल सत्संग की बात करते हैं, भगवत की बात करते हैं, कथा की बात करते हैं। 1 लाख की जीवा से ये शब्द निकलते हैं, 1 लाख के 1 शब्द होते हैं, लेकिन इन शब्दों से हम क्या करते हैं? केवल एक दूसरे की बुराई करते हैं बस। बुराई नहीं करो। अरे अगर बुराई करने के लिए आपके पास इतना समय है तो बुराई छोड़ करके सत्संग की चर्चा करो ना, भगवत की चर्चा करो ना। आपस में आपका ज्ञान चक्षु विवेक भी खुलेगा, भक्ति भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, बुराई नहीं, सब परेशान है कि पड़ोसी ऐसा है, पड़ोसी वैसा है, फलाना ढिमका ऐसा है। केवल बुराई नहीं जीवन बिता रहे हैं। बुरा व्यक्ति बुराई को ही देखता है, अच्छा व्यक्ति बुराई को नहीं, उस बुरे व्यक्ति के हृदय की अच्छाई को देखता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है, बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। कौन? जो सच्चा सत्संगी होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन में कितनी सुंदर खुशबू होती है, कितनी सुंदर महक होती है, लेकिन चंदन में सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन को असर नहीं होता है। उसी प्रकार से जो सत्संगी, जो अच्छा व्यक्ति है, वह बुरे व्यक्ति के बुराई से मतलब नहीं रखता है। उसके हृदय में कौन सी अच्छाई है, वह अच्छाई को जानना चाहता है, अच्छाई को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि बुरे व्यक्ति के पास में अच्छाई नहीं है, उसके पास में भी अच्छाइयां हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बुराई है कि उसकी अच्छाई ढक गई है। आज मिथिलापति आए हैं, आपस में सत्संग होता है, प्रेम होता है। फिर इसके बाद में तब तक घूमते घूमते राम और लक्ष्मण निकट आ जाते हैं। जैसे ही राम लक्ष्मण निकट आ जाते हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज विदेहराज जी जैसे ही राम जी को देखते हैं तो अपनी सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, क्या? बाबा मानस में लिखते हैं कि कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा
दीन आशीष मुदित मुनिनाथा कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन आशीष मुदित मुनिनाथा कुशल प्रश्नकारी बारहि बारा कुशल प्रश्नकारी बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा। हाँ भय श्याम गौर मृदु बया सती सोरा श्याम गौर मृदु बया सती सोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा लोचन सुखद उठे सकल जब रघुपति आए उठे सकल जब रघुपति विश्वामित्र निकट बैठाए विश्वामित्र निकट बैठाए भय भय सब सुखी देखी दो भ्राता भय सब सुखी पारी बिलोचन पुलकित गाता मृदुल मधुर मूरति माधुर मनोहर देखे भयहु विदेहु विदेहु विसेखी भयहु विदेहु विदेहु भयहु विदेहु विदेहु विसेखी भयहु विदेहु विदेहु विसेखी। राम जी को जैसे ही श्री विदेहराज जी देखते हैं मूरत मधुर मनोहर देखी सुंदर राम जी की मूर्ति को जैसे ही विदेह महाराज देखते हैं तो भयहु विदेहु विदेहु विसेखी मानो विदेह महाराज जी जैसे राम जी के सुंदर स्वरूप को निहारते हैं देखते हैं मानो कि ऐसा प्रतीत होता है जिससे विदेहराज जनक जी आज अपने देह अर्थात आज अपनी सुधि बुद्धि को भूल गए प्रेम मगन भया है मन आत्मा पुलकित भई है आनंद से निहार रहे कितने सुंदर राजकुमार इतने सुंदर बालक गुरुदेव के साथ पूछ बैठते हैं दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन स्वरूप कहते हैं क्या कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किंद्रिप कुल घालक। हे गुरुदेव
कृपा करके बताएं कि ये दो सुंदर सुंदर जो राजकुमार अपने मुख की शोभा बढ़ा रहे हैं, अपने स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? जिनको देख करके आज विदेह महाराज की आज सुधी बुद्धि भूल गई, मन पुलकित हो गया, रोम रोम हर्षित हो गया। सत्य सत्य बताएं गुरुदेव, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? गुरुदेव भगवान से निवेदन करते हैं महाराज जनक जी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं अवश्य बताऊंगा कि ये कौन है। कह मुनि बिहस कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होहि अली का। विदय महाराज जी कहते हैं कि इनकी स्वरूप, इनकी मूर्ति को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वयं ब्रह्म अपने स्वरूप को बना करके मानव रूप में प्रकट हो गया। मेरा ऐसा मन कहता है गुरुदेव कि लगता है कि जैसे कि मैं ब्रह्म का दर्शन कर रहा हूं। ब्रह्म स्वयं अपने स्वरूप को बना करके और इस धरती पर आ गया हो और अपने सुंदर स्वरूप का मुझे दर्शन करा रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। गुरुदेव सत्य सत्य कहें, कुछ भी न छिपाएं, ये दोनों राजा, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? किसके उपजाए हैं, किसके बालक हैं? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी मुस्कुराए और वही सत्य बताने जा रहे थे कि हे राजन, जो आपका मन कह रहा है ना, ये वही है। अर्थात आपका मन कह रहा है कि यह ब्रह्म स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आए, यह भगवान है तो सत्य है। यह ब्रह्म स्वरूप भगवान है जो मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आए। बताने जा रहे थे, राम जी ने क्या किया? गुरुदेव की तरफ देख करके मुस्कुराए कि अभी भेद न खोले, अभी भेद न खोले मेरा कि मैं कौन हूं। आप वही मेरा परिचय बताएं गुरुदेव, जो एक सामाजिक दृष्टि से जो मेरा परिचय है वही आप परिचय बताएं। वो तो बताने जा रहे थे कि हे जनक, ये तो स्वयं नारायण भगवान के अवतार है, ये तो स्वयं भगवान है, ब्रह्म है। लेकिन राम जी के इशारे को देखा तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे राजन, यह चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र जो अयोध्या के सम्राट हैं, मेरे हित को करने के लिए, मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महाराज दशरथ जी ने मुझे कुछ दिवस के लिए इन बालकों को सौंपा है। मेरा यज्ञ संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ, सो आपकी मिथिला नगरी का दर्शन कराने बस लेकर साथ में चले आए। परिचय बताए, सुंदर प्रेम हुआ, सत्संग हुआ और सुंदर यहाँ पर अब जनक जी विदा भय।